और आज दोपहर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके जन्मस्थान सैफई में लाखों समर्थकों के बीच उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। 55 साल तक देश की राजनीति में मुख्य चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव अब इतिहास हैं। आज जब हम उनके जीवन के बारे में सोचते हैं तो वो एक ऐसी एल्बम की तरह है जिसमें हर पार्टी, हर मत, हर विचारधारा का नेता मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आता है। देश की राजनीति को मोड़ने वाले हर घटनाक्रम में मुलायम सिंह की मौजूदगी है। उनके जीवन को एक खास नजर से देखने की कोशिश की है जिसे हमने नाम दिया है रिश्तों के समाजवादी। चिता में भस्म हो गया पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह यादव का योग। एक ऐसी शख्सियत जो न तो किसी की दोस्त थी और न ही किसी की दुश्मन। 1967 से शुरू हुई अपनी राजनीति में धरती पुत्र नेताजी संबंधों के समाजवादी रहे और अपने मकसद के लिए सबके साथ मुलायम। वामपंथी ज्योति बसु भी और उनकी धुर विरोधी कांग्रेस भी। दक्षिण की राजनीति की जयललिता भी और उनके जानी दुश्मन करुणानिधि भी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी, उसकी विरोधी बीजेपी भी। राजीव की सरकार गिराने वाले वीपी सिंह भी, उनकी विरोधी सोनिया गांधी भी। यूपी में मुलायम के दुश्मन काशीराम भी, गेस्ट हाउस कांड की पीड़ित मायावती भी। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश राम भक्तों के हीरो कल्याण सिंह भी। महान समाजवादी लोहिया भी, देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी। दिल्ली में सत्ता के लिए अमर सिंह भी, उनके कट्टर विरोधी आजम खान भी। खुद पीएम नहीं बन सके लेकिन गौड़ा, गुजराल भी, चंद्रशेखर भी। 1997 में लालू ने पीएम बनने से रोका, फिर बाद में समधी बना लिया। अमिताभ, जया बच्चन भी, संजय दत्त, जयप्रदा भी। 1967 में पहली बार मुलायम सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से एमएलए बने। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले मेंबर साहब कद्दावर नेता थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह यादव के लिए छोड़ दी थी। असहमति में सहमति बनाने की मुलायम राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। विधायक बनने के ठीक 10 साल के भीतर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। विरोध में आंदोलन हुआ, इंदिरा सरकार गिरी, जनता पार्टी सरकार बनी। मुलायम यूपी में राम नरेश यादव सरकार में मंत्री बन गए। 1980 में वो जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बलराम सिंह यादव से हार गए, लेकिन विधान परिषद से विधायक बन गए। 1982 में मुलायम सिंह पहली बार यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। राजनीति में आने के महज 15 साल के भीतर मुलायम राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के अलावा हर महत्वपूर्ण पद पा चुके थे। सरकार और विपक्ष दोनों में मुख्य चेहरा रह चुके थे। 1985 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में दोबारा नेता प्रतिपक्ष बने। 4 साल के भीतर केंद्रीय और देश की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। राजीव गांधी सरकार के बड़े मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रक्षा सौदों में दलाली का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी जनता दल का निर्माण हुआ। 1989 में मुलायम सिंह जनता दल यूपी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस विरोधी सरकारों का मुख्य चेहरा बन गए थे मुलायम सिंह। 1979 में ही मुलायम सिंह ने पूरे राज्य में एक यात्रा निकाली जिसमें उनकी ब्रांडिंग के लिए गाना बजता था, नाम मुलायम काम फौलादी।
ब्रांडिंग मार्केटिंग के युग से 33 साल पहले मुलायम सिंह अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर रहे थे। वो मीडिया का बहुत सधा हुआ इस्तेमाल करते थे। उन्नीस सौ 89 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव हुए तो जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। कमाल देखिए, मुलायम सिंह ने बीजेपी के बाहरी समर्थन से सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। 1990 में जनता दल का विभाजन हो गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बचा ली। हालांकि 1991 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में आने के 25 साल के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया समाजवादी पार्टी। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने अपने विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया और जिस कांग्रेस का विरोध कर पहली बार मंत्री बने थे, उसी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। बहुमत का संतुलन संभला नहीं तो राज्यपाल ने मुलायम को इस्तीफा देने के लिए कहा। मुलायम नहीं माने तो 1995 में मुलायम की सरकार बर्खास्त कर दी गई और इसके बाद मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक रसूख से देश को हैरान कर दिया। उन्नीस सौ 96 में एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री। देश के राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता के बीच देवगौड़ा को 1 साल के भीतर गद्दी छोड़नी पड़ी। मुलायम सिंह के पास महज 17 सांसद थे, लेकिन उनका नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गया। मुलायम सिंह ने दिन रात एक कर दी। कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु से लेकर हरिकिशन सिंह सुरजीत, डी राजा सहित अन्य बड़े नेताओं को अपने पक्ष में तैयार किया। दक्षिण की बड़ी नेता के दिल्ली में स्वागत के लिए तो उन्होंने दौड़ लगा दी। लेकिन अंदर की मीटिंग में उनके पुराने साथी लालू प्रसाद यादव को वो साध नहीं सके। नतीजा, उनके पीएम बनने का सपना टूट गया और 1997 में उन्हें मजबूरन इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देना पड़ा और वो अगले 1 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बन गए। और मुलायम सिंह उनकी कैबिनेट में रक्षा मंत्री। तब से दिल्ली में रहकर नेताजी लगातार प्रधानमंत्री पद का पीछा करते रहे। उनके घर में होने वाली इफ्तार पार्टियों में पहुंचने वाले नेता उनके पास समर्थन का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। तो 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार यूपी के सीएम बने। तब उन्होंने लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया। मैं मुलायम सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस दौरान मुलायम सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के हीरो कल्याण सिंह के साथ समझौता किया, लाल कृष्ण आडवाणी के दोस्त बने, अपनी धुर विरोधी मायावती के साथ समझौता किया,
फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन को पारिवारिक मित्र बनाया और उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजा। संजय दत्त और जयप्रदा भी रिश्तों के समाजवाद का हिस्सा बने। नेताजी जिस बीजेपी के धुर विरोधी थे, जीवन के आखिरी समय में उसके मुखिया नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने की शुभकामना दी। नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने राजनीति के वानप्रस्थ में जब परिवार टूटा तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ उनके घर जाकर हालचाल पूछते थे। मुलायम भारतीय राजनीति में असहमति में सहमति का दूसरा नाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।